तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र एक बेहतर सत्र रहा। आप ये कह लीजिए कि मंगल के दिन थोड़ा सा मंगल होता हुआ दिखाई पड़ा भारतीय बाजारों के अंदर, जबकि एक तेज बिकवाली के बाद आज एक कमबैक हुआ। कमबैक उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी एक बेहतर कमबैक कह सकते हैं। आज एडवांस डिक्लाइन का नंबर ये मेंशन कर रहा था कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने 7 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सेंसेक्स में करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी करीब 1.5% ऊपर रहा। मिड कैप इंडेक्स में 2% की बढ़त रही। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी आईटी करीब 0.25% ऊपर रहा और निफ्टी बैंक भी करीब 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छी तेजी आज भारतीय बाजारों के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, यानी कि एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो कि लाल निशान के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और सभी के सभी सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली। अब बारी आती है कि इंडेक्स में क्या हुआ। आज जियो फाइनेंस लीड कर रहा था, 6% की तेजी के साथ एक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। श्रीराम फाइनेंस करीब 5.5% का उछाल यहां पर देखने को मिला। बीईएल 4.5% की तेजी यहां रही और अदानी इंटरप्राइजेस करीब 3.5% की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज बहुत कम नाम थे। जैसे कल तेजी में बहुत कम नाम थे, आज मंदी में बहुत कम नाम है। पावर ग्रिड जो कि बिल्कुल फ्लैट साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज मिड कैप में खरीदारी वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो हुडको 6.5% ऊपर, पीवी फिनटेक 6.5% ऊपर, बीएससी 6% ऊपर और आईआरबी इंफ्रा करीब 6% की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर था आईजीएल में 3.5% नीचे, न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट कह लीजिए। आइडिया 2.5% नीचे, मैनकाइंड फार्मा 2% नीचे और एस्ट्रल लिमिटेड करीब 1.5% की बिकवाली के साथ ये भी आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप साइड पर आज केन्स टेक करीब 9% की बढ़त के साथ बंद हुआ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 6.5% ऊपर बंद हुआ। 5 स्टार फाइनेंस 6.5% ऊपर बंद हुआ और न्यूजन सॉफ्ट करीब 6% की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो डिलीवरी 7% नीचे स्मॉल कैप में, वेल्सपन कॉर्प करीब 3% नीचे रहा। एजिस लॉजिस्टिक्स में करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली और कैस्ट्रॉल एक और ऐसा नाम जो कि 2.5% की बिकवाली के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज एफएंडो के जो शेयर लीड कर रहे थे उसमें हुडको 6.5% की तेजी के साथ ये बंद हुआ। पीबी फिनटेक में 6.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। बीएससी 6% ऊपर रहा और आईआरबी इंफ्रा करीब 6% के आसपास के उछाल के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफएंडो के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहा डिलीवरी में, 7% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। आईजीएल यहां पर 3.5% की बिकवाली रही। आइडिया 2.5% नीचे रहा और सीमेंस करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा इंटरग्लोब एविएशन। दरअसल क्रूड के अंदर जिस तरह की गिरावट आ रही है वो एविएशन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। 48% के आसपास की कॉस्ट जो है वो एविएशन कंपनियों की क्रूड से होती है, तो 3-3.5% का उछाल यहां रहा। एनएसीएल लगातार सर्किट में है और 21 दिनों के अंदर शेयर डबल हो चुका है। मैंगलोर रिफाइनरी करीब 7% का उछाल यहां रहा और जीआरएम ओवरसीज करीब 1% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के नए निचले स्तरों पर जो शेयर पहुंचे उसमें जेंसॉल इंजीनियरिंग 5% की बिकवाली यहां देखने को मिली और लगातार बिकवाली में है। एलजी बाला करीब 3% की बिकवाली के साथ ये भी बंद हुआ। जैकॉप 3% नीचे ये रहा और ऑर्चिड फार्मा करीब 2.5% की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। ये पूरा लेखा जोखा आज के बाजार के लिए। खबरों के लिहाज से करीब 3.5% नीचे रहा आईजीएल, टाइटन रहा 3.5% की बढ़त के साथ। शोभा लिमिटेड जिनके सेल्स के अपडेट आए, इनफैक्ट टाइटन के सेल्स के अपडेट आए, शोभा के सेल्स के अपडेट आए और गोदरेज के भी Q4 के अपडेट आए, इन तीनों का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। तीनों ही 3-3.5% ऊपर रहा। आईजीएल केस में दिल्ली सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया खासतौर से सीएनजी व्हीकल्स को लेकर, उसका इंपैक्ट देखने को मिला और 3-3.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। यह आज का बाजार रहा। अब लेकिन अब कल के लिए स्ट्रेटजी क्या हो? कल के लिए जानकार मान रहे हैं कि आप बाजार में खरीदारी करेंगे, लेकिन 22,300 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 22,850 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी आप आउटराइटली खरीदारी कर सकते हैं। 50,950 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 50,250 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो दोनों ही इंडिसेस के अंदर आपकी खरीदारी करके चलने की राय है, चाहे निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो। इसके अलावा अब कल के लिए ट्रिगर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा इवेंट तो कल है आरबीआई की एमपीसी की बैठक। 10 बजे से लेकर 10:10 के दौरान आरबीआई गवर्नर साहब आपको एमपीसी में अपनी ब्याज दरों के ऊपर फैसला देंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बाजार में शायद 25 बेसिस पॉइंट के आसपास ही कटौती हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बाजार कुछ हद तक एक्साइट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उसलिए आप नजर रखिएगा। 9 अप्रैल है तो यूएस के जवाबी टैरिफ लागू होंगे और अब धीरे धीरे हम उस तारीख के करीब जा रहे हैं 10 अप्रैल के, जबकि चाइना ये तय करेगा कि उन्हें कितना टैरिफ लगाना है, 34% या उसके ऊपर यूएस 50%। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, इनको आप ध्यान रखिएगा।
9 अप्रैल को जोमेटो का नाम बदल के इटर्नल हो जाएगा, तो आज जोमेटो में बढ़िया तेजी देखने को भी मिली, तो उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। और 9 अप्रैल को ही तिमाही नतीजों के ऊपर बीएफ यूटिलिटीज़ की एक बोर्ड बैठक है, तो ये बोर्ड बैठक होगी इन नंबर्स के साथ। तो अब धीरे धीरे अब हम नवंबर की तरफ भी जा रहे हैं। 10 तारीख आपके लिए अर्निंग की शुरुआत हो जाएगी टीसीएस की, जबकि फुल फ्लेज अर्निंग शुरू होगी। प्लस 9 तारीख कल है, जबकि भारतीय बाजार कामकाज करेंगे, और परसों बाजार में छुट्टी है, तो आपके लिए वैसे भी एक ट्रंकेटेड वीक है। तो कल बाजार में जो भी पोजीशंस होंगी वो वाइंड अप होते हुए दिखाई पड़ेंगी, इधर शॉर्ट और लॉन्ग, क्योंकि कोई भी एक दिन की छुट्टी के लिए इस अनसर्टेनिटी में एटलीस्ट कैरी नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन कैसी वोलेटिलिटी रहेगी, क्या इंपैक्ट रहेगा, उन सब पर आप अदरवाइज नजर रखिएगा।